राव इंद्रजीत ने सीएम की कुर्सी के लिए सियासी हलचल पैदा कर दी है। दक्षिण हरियाणा के अधिकतर विधायकों को इकट्ठा कर लिया गया है। हरियाणा की सियासत में भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। खुद सीएम की कुर्सी पर बैठने की तैयारी हो रही है। एक बड़ी मीटिंग हो चुकी है जिसने चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली तक पार्टी में हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी सुर्खियों में है। चंडीगढ़ में उनकी बेटी और हरियाणा की मंत्री आरती राव के आवास पर यह सियासी डिनर हुआ। दक्षिण हरियाणा के 12 विधायक यहां पर थे, जिनमें 11 बीजेपी के और 1 कांग्रेस विधायक भी। इस डिनर के बाद राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं। सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब राव इंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल के लंदन से यानी कि रेवाड़ी की धरती पर सीएम को यह एहसास कराया था कि उनकी वजह से तीसरी बार सरकार बनी है। और अब ये 12 विधायक साथ दिखाकर राव इंद्रजीत सिंह ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो गया है हरियाणा में। हरियाणा सरकार में हलचल पैदा हो गई है। सीएम ना बन पाने का मलाल तो राव इंद्रजीत को है ही, लेकिन अब वो शायद अपनी राजनीतिक ताकत पार्टी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इतने विधायक उनके साथ हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं हरियाणा का सबसे ज्यादा जनाधार वाला आदमी हूं। और इस डिनर डिप्लोमेसी से राव इंद्रजीत ने यही संदेश देने की कोशिश की है, यही चीजें दिखाने की कोशिश की है, पार्टी को यह बताने की कोशिश की है कि इतनी संख्या में विधायक आज उनके साथ हैं। इस सियासी डिनर के बाद पूरे प्रदेश में हलचल बढ़ गई है। सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। पूरी सरकार, सभी मंत्री, विधायक, पार्टियों का ध्यान इस डिनर डिप्लोमेसी ने अपनी तरफ खींचा है। हालांकि ये डिनर बीती रात का नहीं है। ये सियासी डिनर कुछ दिन पहले हुआ था चंडीगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के आवास पर, जो हरियाणा सरकार में खुद कैबिनेट मंत्री हैं। चलिए मैं अब आपको विस्तार से बताता हूं कि इस डिनर डिप्लोमेसी में जो 12 विधायक मौजूद रहे वो कौन कौन है, कौन कौन इस डिनर डिप्लोमेसी में शामिल थे। नंबर 1, राव इंद्रजीत की बेटी अटेली से विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आरती राव, चंडीगढ़ में जिनके आवास पर ये सब जुटे। दूसरे, चरखी दादरी से बीजेपी विधायक सुनील सांगवान। तीसरे, भाडड़ा से बीजेपी विधायक उमेद पातुआस। चौथे, महेंद्रगढ़ से बीजेपी विधायक कंवर सिंह। पांचवें, नारनौल से बीजेपी के एमएलए और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव। छठे, पटौदी से बीजेपी की विधायक बिमला चौधरी। सातवें विधायक, रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव। आठवें, कोसली से बीजेपी विधायक अनिल यादव। नौवें, बीजेपी से विधायक बावल विधानसभा सीट से कृष्ण कुमार। 10वें, सोहना विधानसभा सीट से बीजेपी के एमएलए तेजपाल तंवर। 11वें, गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा, बीजेपी के विधायक है। और 12वां नाम ऐसा है जो सबसे ज्यादा चर्चित है, क्योंकि वो विधायक बीजेपी से नहीं कांग्रेस से है, और वो है नांगल चौधरी के विधायक कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी, जो इस सियासी डिनर में मौजूद रहे। इन 12 विधायकों के साथ राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाने की कोशिश की। दरअसल हरियाणा के सीएम नायब सैनी 15 जून को रेवाड़ी आए थे। यहां पर धन्यवाद रैली की थी, जिसमें कई राव समर्थित विधायक भी मौजूद थे। इस रैली में सीएम के सामने मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का लहजा कुछ अलग था। तीखे बोल बोले गए थे, जो मैंने आपको बताया भी था, सब कुछ दिखाया था। राव इंद्रजीत ने कहा था कि हमने तीसरी बार सरकार बनाने में पूरा योगदान दिया है। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। तो इसके जवाब में जब सीएम नायब सैनी की बारी आई बोलने की, तो सीएम नायब सैनी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि यह किसी एक जाति, एक परिवार या एक वर्ग की सरकार नहीं है, यह हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है। मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है। हम हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की
ये सरकार है। उसके बाद इस वाक्य की खूब चर्चा हुई, इलाके में खूब चर्चा का विषय बन गया ये वाक्य, और अब इस डिनर डिप्लोमेसी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस मीटिंग के बाद ऑफिशियल या फिर यूं कहें कि सार्वजनिक तौर पर कुछ किसी विधायक ने नहीं कहा, लेकिन मीटिंग के मायने काफी निकाले जा रहे हैं। मैंने भी खुद कुछ विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की, कॉल किए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। और पॉलिटिक्स में इशारों में सब कुछ बयां कर दिया जाता है। ये तो फिर भी पूरा डिनर था, एक बड़ी मीटिंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि राव इंद्रजीत जब कांग्रेस में थे तब भी अपनी डिनर डिप्लोमेसी को लेकर वो चर्चा में रहते थे। राजनीतिक दबाव बनाने के लिए अक्सर इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, अपने पीछे विधायकों की संख्या दिखाई जाती है। इतना ही नहीं, बीजेपी में शामिल होने के बाद राव इंद्रजीत सांसदों विधायकों को अपने साथ दिखाकर पार्टी को अपनी ताकत का एहसास कराते रहे हैं। और 2021 में तो भूपेंद्र यादव, जो आज केंद्र में मंत्री हैं, उनको जब अहिरवाल में एक्टिव कर दिया गया था, जगह जगह उनका स्वागत हुआ, जिसे राव इंद्रजीत के ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के रूप में देखा जा रहा था। तब भी राव इंद्रजीत ने पार्टी को अपने जनाधार का एहसास करा दिया था, लेकिन राव इंद्रजीत की सीएम बनने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि जब समय था 2024 विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए और जब समीकरण राव इंद्रजीत के पक्ष में थे, तब उन्होंने कोई खास कोशिश नहीं की। लोगों में यह भी चर्चा होने लगी थी कि शायद अब अहिरवाल में सीएम की कुर्सी लाई जा सकती है, क्योंकि समीकरण ऐसे बन गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब राव इंद्रजीत खुद को सबसे ज्यादा जनाधार वाला नेता बता रहे हैं। डिनर डिप्लोमेसी के जरिए विधायकों की संख्या बल अपने साथ दिखा रहे हैं। विरोधी मानते हैं कि राव इंद्रजीत सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सीएम का राग अलापते हैं। हकीकत में वो ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं करते, और इतिहास देखा जाए तो ऐसा ही प्रतीत भी हो रहा है, क्योंकि पहले भी राव इंद्रजीत पार्टी पर दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन सीएम अभी तक नहीं बन पाए हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो नहीं बैठ पाए हैं। नमस्कार।